रुद्र ने सोचा, अंतरा की ये हिम्मत कि उसने मेरा नंबर ब्लॉक किया। दूसरा आदमी मिलने की वजह से अंतरा के पर निकल आए थे, ये सोचकर रुद्र आग बबूला हो गया। अचानक से रुद्र को एक ख्याल आया और उसने गूगल पर से किसी का नंबर ढूंढा और उस पर कॉल लगाया। सामने से कॉल उठते ही रुद्र ने कहा, आप प्राइवेट डिटेक्टिव का काम करते हैं ना? जी, मुझे लगता है कि मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मुझे उस आदमी के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन चाहिए। जी, मेरी वाइफ की डिटेल्स मैं आपको टेक्स्ट करता हूँ। रुद्र गायत्री के बिना ही वहां से चला गया था, इसलिए वो अकेली घर आई। घर पर रुद्र की माँ मधु आहूजा अकेली थी। गायत्री के अंदर पैर रखते ही मधु ने पूछा, तुम अकेली क्यों हो? रुद्र कहाँ है? ये सुनकर गायत्री ने झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा कि उसे ऑफिस में कुछ काम था, इसलिए वो आरटीओ से सीधा ऑफिस निकल गया। ये सुनकर मधु गायत्री के पास आई और उसे कहा कि ये तो गलत किया रुद्र ने। उसे पता है तुम प्रेग्नेंट हो, फिर भी चला गया। आने दे उसे आज घर, मैं बात करूंगी। गायत्री ने जब से घर में कदम रखा था तब से अजीब सी बदबू आ रही थी। उसने मधु से पूछा कि मम्मी जी, ये गंदी स्मेल क्यों आ रही है? घर में कहीं चूहा वूहा तो नहीं मर गया? ये सुनकर मधु ने परेशान होते हुए कहा कि हाँ, अभी वही कहने जा रही थी। दरअसल कल मैं बाजार गई थी तो अंडे लेकर आई थी, लेकिन उसमें से आधे खराब निकले तो मैंने उन्हें सीधा टॉयलेट में डाल दिया है ताकि फ्लश कर सकूं। बाहर फेंकने से उनकी बदबू घर में फैलती इसलिए। लेकिन आज सुबह जब मैं उठी तो टॉयलेट पूरा जाम हो रखा था और फिर धीरे धीरे उसकी बदबू आने लगी। प्रेगनेंसी की वजह से वैसे ही गायत्री को हल्की सी बदबू से उबकाई आती थी और इतनी बदबू की वजह से उसे उल्टी आने लगी। उसने हाथ से अपने मुंह और नाक को ढक दिया और ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तब मधु ने उसे रोकते हुए कहा कि अरे, कहाँ जा रही हो? ये टॉयलेट कौन साफ करेगा? ये सुनकर गायत्री की आंखें फटी रह गई और उसने खुद की तरफ उंगली से इशारा करते हुए मधु से पूछा कि मैं टॉयलेट साफ करूं? गायत्री का सवाल सुनकर मधु ने कहा कि अरे बेटा, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? अब घर में सिर्फ हम दोनों ही हैं, तो जाहिर सी बात है ये तो तुझे ही करना होगा ना। गायत्री अभी भी हैरानी से मधु की ओर देख रही थी। मधु ने कहा, जल्दी जा बेटा, अब ये बदबू सहन नहीं हो रही है। गायत्री लगा था कि घर पहुंचने के बाद कम से कम मधु उसके साथ प्यार से पेश आएगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक प्रेग्नेंट औरत को मधु टॉयलेट साफ करने कहेगी। फिर भी गायत्री ने अपने गुस्से को दबाते हुए शांत रहकर कहा कि मम्मी जी, मैं प्रेग्नेंट हूं, टॉयलेट साफ करने के लिए झुकना होगा जो अभी मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है। ये सुनकर मधु ने गुस्सा होते हुए गायत्री से कहा कि अरे, अभी तो तेरे प्रेगनेंसी के 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और वैसे भी तुझे सिर्फ वजन उठाने के लिए मना किया गया है। इसमें कहाँ कोई वजन उठाना है, हो जाएगा आराम से, जल्दी जा। ये सुनकर गायत्री ने कहा कि मम्मी जी, मैं रुद्र की बीवी और आहूजा खानदान की होने वाली बहू हूँ। आप मुझसे टॉयलेट साफ करवाना चाहते हो। आज पहली बार मधु को उसकी होने वाली बहू ने ताना मारा था, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया था। अरे ओ महारानी, तू आहूजा खानदान की होने वाली बहू है, तो मैं भी इसी खानदान की बहू थी और हूँ। मैंने भी ये सब काम किए थे और जब अंतरा यहाँ थी तब वो भी करती थी, और सिर्फ यही नहीं, जो भी काम मैं बोलती थी वो सब करती थी, तो तू क्यों नहीं कर सकती? ये सुनकर गायत्री ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। गायत्री को समझ नहीं आ रहा था कि हर कोई उसकी बराबरी अंतरा से क्यों करता था। गायत्री हमेशा पढ़ाई में टॉप करती थी, यहाँ तक कि विदेश में भी उसने बिजनेस मैनेजमेंट स्टडी किया था। गायत्री ने सोचा कि सब उसकी तुलना उसकी गरीब बहन अंतरा के साथ कैसे कर सकते हैं। गायत्री को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे पता था कि वो मधु पर चिल्ला नहीं सकती थी। जब तक उसका मैरिज सर्टिफिकेट उसके हाथ में ना आ जाए, तब तक उसे सब कुछ सर झुकाकर सहना होगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।